ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वादश अध्याय भक्ति जोग। राजयोग हेउछि ईश्वर प्राप्तिर एकमात्र आधार। परमात्मा प्राप्ति हेला परे व्यक्तिर हर्ष, द्वेष, राग और शोक एही चतुर्विध विकार नष्ट हो जाए एवं से शुभाशुभ समस्त कर्मर ऊर्ध्व को चली जाती। प्रिय वस्तुर प्राप्ति और अप्रिय वस्तुर वियोगरे हर्ष हुए। अपर पक्षरे प्रिय वस्तुर वियोग और अप्रिय वस्तुर प्राप्ति रे शोक हुए। राग द्वेष ही हर्ष और शोकर कारण। प्रिय वस्तु प्रति अनुराग और अप्रिय वस्तु प्रति द्वेष हुए। एगुड़िक अज्ञानतारू उत्पन्न। ज्ञान सूर्य परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति एही अज्ञान अंधकारु सर्वथा मुक्त। सांसारिक कौनसी विषय प्राप्तिर कामना तांकर न थाए। तेणु से राग द्वेषरु संपूर्ण मुक्त थांती। जार अंतकरण रे ज्ञान सूर्य सदा प्रकाशमान तांको ठारे अज्ञान अंधकार रहिबो बाकी परी। से उपरोक्त चारोटी विकाररु मुक्त थिबारु कौनसी कर्म तांको पाई बंधनर कारण हुए नहीं। तांको द्वारा अशुभ कर्म हेबार संभावना न थाए। तांकर प्रत्येक कर्म शुभ होइथाए। स्वाभाविक भावरे तांको द्वारा शुभ कर्म जेपरि आचरित हुए सेही परि अशुभ कर्म त्याज्य होइथाए। सेथिरे तांकर राग बा द्वेषर चिन्ह मध्य न थाए। सेही परि भक्तिमान व्यक्ति को शुभाशुभ परित्यागी बोली कुहा जाए। परमात्मा को अनन्य भावरे प्रेम करुथिबा एही परि योगी व्यक्ति तांकर अति प्रिय होंती। परमात्मानुरागी ज्ञानी व्यक्ति तांकर प्रशंसक, समर्थक और उपकारी मानकु जेपरि मित्रतापूर्ण दृष्टि रे देखंती सेपरि निंदुक, अपकारी और विरोधी मानक प्रति कौनसी द्वेष भावना न रखी मित्रवत व्यवहार करती। तांकर काहा प्रति कौनसी पक्षपाती विचार न थाए। कारण तांको मनरे राग द्वेषर सर्वथा अभाव थाए। राग द्वेष थिबा पर्यंत समता आसे नाही। समता बिना जोग सिद्धि हुए नहीं। परमात्मा प्राप्तिर एकमात्र माध्यम हेउछि जोग। मन, बुद्धि, वचन और कर्म रे निरंतर ईश्वरीय स्मृति संपन्न होई रहिबार नाम जोग। एहीपरि व्यक्ति एहीपरि जोगी व्यक्ति को हुए तो संसार रे केही केही अज्ञानता वशतः बा ईर्षान्वित होई निंदा, कुश्चारटना, भर्त्सना, असहयोग बा क्षति करती। किंतु जोगी व्यक्ति यहा द्वारा व्यथित हुअन्ति नहीं बा शत्रुता आचरणकारी प्रति द्वेष भाव पोषण करती नहीं। कारण से देह सहित देहर संबंधर ऊर्ध्व को उठी जाती। तांको दृष्टि रे समस्त देहधारी एक एक चैतन्य आत्मा और परमात्मा का संतान। शरीर सहित तांकर आसक्ति रहु न थिबारु मान, अपमान, शीत, उष्म, सुख, दुख, निंदा, स्मृति आदि द्वंद्वात्मक परिस्थिति रे मध्य से राग द्वेषर प्रभाव रे न आसी सर्वदा सम रहंती। तांको अंतकरण रे विषमतार अणुमात्र अंश मध्य न थाए। उपयुक्त लक्षणयुक्त व्यक्ति प्रकृत रे मौनी पदवाच्य। मौनीर अर्थ मननशील। केवल पाटी द्वारा कौनसी कथबार्ता न करिबा मौन नुहे। यह केवल बाचिक मन। मनीषर मन भितरे अविरत कथबार्ता चालू थाए। अनवरत विषय चिंतन ही मनर बाणी। मन को विषय चिंतन ओहराई केवल ईश्वरीय ज्ञान और परमात्मा का स्वरूप को मनन करिबा हेउछि यथार्थ मौनता। बाचिक मौन सर्वदा संभव नुहे। पाटी बंद करि रखिले ईश्वरीय ज्ञान प्रचार प्रसार बा बाचिक सेवा होई परिबो नाही।
ତେଣୁ ଯିଏ ସାଂସାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୈଭବ ଜନିତ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କୋଳାହଳରୁ ମନକୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ପରମାତ୍ମାଭିମୁଖୀ କରାଇଛି, ସେହି ପ୍ରକୃତ ମୌନୀ ବା ମୁନି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ୱରୂପ ମନନ ତଥା ସେବାରେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି, ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କୌଣସି ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କାମନା ନ ଥିବାରୁ ସେ ପାର୍ଥିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁକୂଳ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସମତାକୁ ବଜାୟ ରଖେ। ଘର ସଂସାର କରି ମଧ୍ୟ ସଂସାର ବା ନିଜ ବାସଗୃହ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୋହ ମମତା ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନିକେତ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯାହାର କୌଣସି ବାସଗୃହ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିକେତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଘର ବା ସଂସାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ଓ ଅନିକେତ ପଦବାଚ୍ୟ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼, ନିଶ୍ଚୟ, ଅଟଳ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ହୁଏ। ବିଷୟ ବିକାରରେ ସେ ବଶୀଭୂତ ହେଉ ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତିରୁ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିରମତି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତିମାନ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।